If solid cylinder of same radius and density rotate about their own axis, the moment of inertia will be greater for. देखिए आप एक तो सॉलिड स्फीयर है, मास m है, रेडियस r है, एक सॉलिड सिलेंडर है, मास m है, रेडियस r है, ठीक है। इसने ये बोला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना वो किसका ज़्यादा होगा इसके अंदर, L इक्वल टू आर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ग्रेटर फॉर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ग्रेटर फॉर, ये पूछा है इस केस के अंदर। किसके लिए होगा यहाँ पे ग्रेटर, मास सेम है इसके अंदर, सेम डेंसिटी है और सेम रेडियस है। एक बात बताओ, रो सेम है, ठीक है, एक तो इसके अंदर एक्सेस है ये वाला। एक काम करो, इसका वॉल्यूम कितना होगा बताओ, इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, ये किसकी, ये आ गई एम की वैल्यू, ठीक है ना। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 वो कितना जगह यहाँ पे 2/5 mr², एम की वैल्यू हो जाएगी रो इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब इंटू r², यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/5 mr² आ जाएगा आपके पास। और अगर हम सॉलिड सिलेंडर की बात करें तो बताइए कितना आएगा यहाँ पर सॉलिड सिलेंडर, बताइए I2 की वैल्यू बताइए कितनी आएगी यहाँ पे mr²/2, मास कितना इसका m, लेकिन m को रो की टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रो इंटू में क्या करोगे आप यहाँ पे बताइए, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहाँ पे πr²h, πr²l मान लो इसको, या h मान लो, πr²h, ये इसका वॉल्यूम हो गया। बस h की वैल्यू में निकाल लेंगे अभी, रो ये तो मास हो गया, मास m, फिर लिखोगे आप r²/2, mr²/2, ये आ गया। बस h की वैल्यू निकालना पेंडिंग है, बस फिर पता लग जाएगा किसका ज़्यादा किसका कम है। h की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, एक काम करो, इसका जो मास है वो कितना बताइए यहाँ पे रो इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका मास कितना है रो इंटू में πr²h इसका मास। अब एक काम करो, रो जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है ना, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पर ये r आ गया, तो h की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 4/3 r आएगी h की वैल्यू, यहाँ पुट कर दो h की वैल्यू 4/3 r, तो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे रो इंटू, इसने L इक्वल टू आर दे रखा है, क्या प्रूफ है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो मास बराबर नहीं होंगे, फिर डेंसिटी सेम नहीं होगी, नहीं मान सकते L इक्वल टू आर, तो फिर L इक्वल टू आर अगर मानोगे तो मास सेम नहीं हो सकता, सेम मास बोला क्या इसने, मास सेम नहीं है, फिर तो हो जाएगा ये। मैंने क्या किया, मास सेम मान लिया, इसके अंदर मैंने मास सेम मान लिया था। ऐसा करो फिर इसके अंदर h की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, r दे रखी है, h की वैल्यू r दे रखी है। अब कंपेयर कर लो दोनों को अगर कंपेयर करें हम लोग तो यहाँ पे बनेगा r⁵, तो इसमें भी r⁵ है, इसमें पाई आ गया, इसमें रो आ गया, इसमें बनेगा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बनेगी 8/15 बनेगी, और इसमें क्या बनेगी 1/2 बनेगी। तो ज़्यादा कौन सा इनमें से 8/15 होता है, 8/15 वाली जो वैल्यू है ना ये 8/16 होना चाहिए था 1/2 बनाने के लिए, लेकिन डिनोमिनेटर कम कर दिया, यानी कि ये वाली वैल्यू 1/2 से बड़ी होगी, ये वाली वैल्यू 1/2 से बड़ी है और ये 1/2 है, तो मतलब कहने का ये है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा सॉलिड स्फीयर का ज़्यादा होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, सॉलिड स्फीयर का ही ज़्यादा होगा इसमें। और वैसे भी मैं बताऊँ इसमें एक और वजह भी है, इसका ज़्यादा ऑटोमेटिक होना चाहिए, बिना कैलकुलेशन करे बता सकते थे आप, क्योंकि देखो इसमें मास जो फैला हुआ है एक्सिस आर डिस्टेंस से फैला हुआ है, ये वाला मास, तो ये वाला जो मास है ना ये आर डिस्टेंस पे नहीं है एक्सिस से, जो ये वाला मास है ये एक्सिस से आर डिस्टेंस पे नहीं है, सिर्फ यहाँ तक का मास ये आर डिस्टेंस पे ये ऐसे घूम रहा है, ये वाला मास नज़दीक है एक्सिस के, इसमें तो ये वाला मास भी आर डिस्टेंस पे, 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 ये वाला पार्ट ये भी आर डिस्टेंस पे, इसमें तो इसके छोटे छोटे पीस यहाँ पे किए जाए डीएम के पीस, तो आर डिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा है, और इसमें यहाँ वाला जो पीस है ये तो आर डिस्टेंस पे है, जो बाकी पीसेज हैं ये आर डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पे हैं,
तो जितना एक्सिस के नजदीक नजदीक होता है ना मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होता है, उतना ही 2/5 mr स्क्वायर उतना ही कम होता है उसमें, तो उतना ही कम होता है। आंसर क्या दे रखा है इसमें? आंसर तो सॉलिड स्फीयर है। अच्छा सॉरी मास तो अलग अलग है ना, लेकिन सॉरी मास तो अलग अलग ना, ऐसा कंपैरिजन तब होता जब मास सेम होता। अगर मास सेम होता ना तब हम ऐसा कंपैरिजन कर सकते थे, अब ऐसा कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि मास अलग अलग है इसके अंदर, मास अलग अलग है दोनों के अंदर। समझ आया कि नहीं आया ये वाला?